हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, और दूसरा टॉपिक होगा आज का हमारा पावर ऑफ अ लेंस। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लेंस होता है, लेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा इमेज बनता है उसमें कभी इमेज बड़ा बनता है, कभी इमेज छोटा बनता है, और कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है, हमारा इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज बनता है। ठीक है, तो हमारे पास एक कुछ ना कुछ क्वांटिटी होना चाहिए जिसके हेल्प से हम लोग बता सके कि आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, या तो इक्वल बना है। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी से हम लोग इसको मेजर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज के बीच में। ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ नोटेशंस को जान लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से नोटेशन इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका H1 को हम लोग कंसिडर करते हैं क्या क्या कि ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। क्या ये ऑब्जेक्ट का हाइट है? ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, H2 को हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये इमेज हाइट है, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इमेज हाइट। ठीक है, और मैग्निफिकेशन को हम लोग इसमें स्मॉल एम से दिखाते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, अब ये आपका नोटेशन क्लियर हो गया कि H1 को हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, H2 को क्या बोलेंगे? इमेज का हाइट, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, और मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग स्मॉल एम को आपका यहां से आपका एक रिलेशन निकलेगा, उसी रिलेशन से हम लोग मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि रेशियो यदि हम लोग लेते हैं इमेज हाइट का और ऑब्जेक्ट हाइट का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो हम लोग जानते हैं कि इमेज का हाइट हम लोग H2 नोटेशन डाले हैं और ऑब्जेक्ट का हाइट को H1 नोटेशन डाले हैं। तो यहां से क्या निकल गया? आपका एक मैग्निफिकेशन फैक्टर निकल गया। इसको मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक आपका एक और फॉर्मूला होता है जो रिलेशन आपका होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो आपका एक रिलेशन होता है आपका V/U। क्या होता है? V/U। ये हम लोग मिरर के लिए भी पढ़े थे कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मिरर के लिए भी हम लोग सेम पढ़े थे, H2/H1, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हम लोग जब पढ़े थे V/U का रिलेशन पढ़े थे M के साथ, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? एक माइनस साइन लगाए थे। ठीक है, मिरर में हम लोग माइनस साइन लगाए थे, लेकिन हमारा लेंस में क्या होगा? प्लस साइन होगा। तो ये रिलेशन आपका एक बन जाता है। इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इस फार्मूला को क्या करते हैं? थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ठीक है, देखिए आपका इमेज क्या बनता है? या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा। तो दोनों केस में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए वर्चुअल रहा तो क्या होगा? वर्चुअल बना तो क्या होगा और रियल बना तो क्या होगा? दोनों केस में देखते हैं। अब देखिए वर्चुअल बना यानी कि क्या हो गया? वर्चुअल बन रहा है तो कोई भी लेंस हम लोग ले लेते हैं तो लेंस के ऊपर बनेगा हमेशा। ठीक है, तो वर्चुअल बन रहा है तो क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। और रियल बन रहा है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी इमेज हमारा रियल बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि जब भी वर्चुअल आपका बनेगा तो पॉजिटिव होगा। मैं अभी किसका बात कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ इमेज के हाइट के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इमेज का हाइट वर्चुअल के केस में हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और रियल के केस में क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब हमारा इमेज वर्चुअल बनता है तो वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट जो हमारा प्रिंसिपल लाइन होता है उसके ऊपर बनता है। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल लाइन होता है उसके ऊपर बनता है, यानी कि पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव। और रियल के केस में क्या बनता है? यदि प्रिंसिपल लाइन के नीचे बनता है तो प्रिंसिपल लाइन के नीचे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लेते हैं? नेगेटिव। इसलिए रियल के केस में क्या बना? हमारा नेगेटिव बन गया। ये क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग लेंस का बात कर रहे हैं। जब हमारा वर्चुअल और रियल के बारे में पता चल गया तो हम लोग लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेंस देखिए, दो लेंस है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। सबसे पहला देखिए, कन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है। ठीक है, तो जब हम लोग कन्वेक्स लेंस का हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, यानी कि पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमारा इमेज जो बनता है वो वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है। अब देखिए कनकेव लेंस के केस में हम लोग जानते हैं कि हमारा जितना भी इमेज बनता है वो क्या बनता है, ऑलवेज वर्चुअल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कनकेव लेंस के केस में हमारा जो एम आएगा वो हम ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्यों पॉजिटिव आया, क्यों नेगेटिव आया? अब देखिए इसको इस फॉर्मूले से डाल के देखिए, ठीक है। जब वर्चुअल बन रहा है यानी कि क्या है, यहाँ पे यदि हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस माने तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग रखते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी कि H1 तो आपका ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये जो H1 है आपका ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब यदि हमारा वर्चुअल बन रहा है तो वर्चुअल बन रहा है इसका मतलब क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी चीज ऊपर बनता है तो उसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, H2। तो H2 भी पॉजिटिव और H1 भी पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या गया, पॉजिटिव। यानी कि वर्चुअल के केस में ये पॉजिटिव हो गया। अब रियल के केस में नेगेटिव क्यों हो रहा है, देखिए H1 तो आपको पता चल गया कि ऑलवेज पॉजिटिव। अब H2 देखिए, जब हमारा रियल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारा बनेगा इमेज, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा इमेज यानी कि क्या होगा, नेगेटिव। तो H2 क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव बनेगा, इसलिए हमारा रियल के केस में क्या बनेगा, नेगेटिव। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमारा एम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, और कनकेव लेंस के केस में हमारा एम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो एम का वैल्यू क्या आएगा, यदि छोटा है तो एम का वैल्यू क्या आएगा, और यदि इक्वल साइज का है तो एम का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है। तो 3 केस होगा। यहां पे देखिए एम का 3 केस हो सकता है, या तो एम क्या होगा, 1 से ज्यादा आ सकता है। एम का 3 ही वैल्यू हो सकता है, या तो 1 से ज्यादा होगा, या तो 1 से कम होगा, या तो 1 के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोग लेके चलते हैं, एम इज ग्रेटर देन 1। एम क्या, 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है कि H2 का वैल्यू ज्यादा है H1 से। m ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला वैल्यू कम है, ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है। ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या आपका इमेज का हाइट ज्यादा है। तो इमेज का हाइट ज्यादा है इसका मतलब कि जब हमारा m जो है वो 1 से ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, बिग बनेगा। क्लियर है? एक केस। दूसरा केस लेते हैं, m इज इक्वल्स टू 1। m इक्वल टू 1 आपका कब आएगा, जब H1 और H2 इक्वल होगा। जब आपका ये H1 और H2 इक्वल होगा तभी m इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि क्या होगा, इमेज क्या बनेगा हमारा, सेम साइज का बनेगा। इमेज का क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक है। थर्ड केस लेते हैं, चलिए यहां पे ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। थर्ड केस क्या लेते हैं, m इज लेस देन 1। m इज लेस देन 1 इसका मतलब क्या है कि H1 का वैल्यू ज्यादा है H2 के कंपैरिजन में। जब तक मेरा H1 का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा तभी ना मेरा m का वैल्यू मेरा 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो H2 है वो छोटा है H1 से। H2 छोटा है यानी कि इमेज का हाइट छोटा है। इमेज का हाइट छोटा है यानी कि क्या बन रहा है, आपका इमेज स्मॉल साइज का बन रहा है। इमेज क्या बनेगा, आपका स्मॉल बनेगा। ये मैं जितना भी लिख रहा हूं, बिग, सेम साइज और स्मॉल, ये एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट का हाइट है। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यदि आप लोगों के पास m दिया हुआ है, whether it is greater than 1, less than 1 or equal to 1, so we can find out easily image is big or image is small or image is same size as the object। ठीक है। तो यहां से हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा मैग्निफिकेशन है लेंस के बारे में। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा पावर ऑफ द लेंस। इससे पहले मैं जो लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस, इसी के साथ क्या है, हमारा पूरा का पूरा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको पावर ऑफ द लेंस को बताने से पहले कुछ चीज बताना चाहूंगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप कौन सा बुक प्रिफर करना है वो दिया हुआ है। तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पावर ऑफ द लेंस का मतलब क्या है कि लेंस का पावर के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, दोनों लेंस के बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पावर ऑफ द लेंस के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्या आपका, ये मान लेते हैं ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। कन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहला हो सकता है कि ये आपका इंसिडेंट रे है, और जिस पॉइंट पे आके जाके क्या होता है, मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं लोग, फोकस बोलते हैं। या तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहां से आए
और यहीं पे आके मिल जाए, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, यहां से आए और थोड़ा सा दूर पे जाके मिले। यानी कि क्या बोल सकते हैं, जिसका जितना ज्यादा पावर होगा, इस लेंस का जितना ज्यादा पावर होगा, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकल सेंटर से नजदीक में आके मिलेगा, ठीक है। यदि मान के चलते हैं हम लोग, क्या 3 केस लेते हैं, यहाँ पे 3 हमारा इंसिडेंट रे है। पहला रे में क्या है, वो 1 पे आके गया, दूसरा 2 पे और तीसरा 3 पे, ठीक है। 3 केस लेते हैं, ये आपको 1, ये 2, ये 3, ठीक है। कंसिडर कीजिए, फर्स्ट में क्या है, आपका रे आया, यहाँ पे आके टकरा के गिर गया, यानी कि यहाँ पे आपका फोकस बना। दूसरा रे आया और यहाँ पे आपका कन्वर्ज हुआ, यानी कि यहाँ पे फोकस बना। तीसरा केस में क्या है, यहाँ पे आके यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे फोकस बना। अब देखिए, जिसका पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है वो क्या रखेगा, अपने पास ही रखना चाहेगा। यदि इस लेंस का पावर ज्यादा है तो वो क्या करना चाहेगा, अपने पास रखना चाहेगा। यानी कि इसका यदि 1 पावर है और 3 पावर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में किसका ज्यादा पावर है, 1 का ज्यादा पावर है, क्योंकि ये लाइट क्या हो गया, अपने पास रख लिया, ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। दूर जाने दिया यानी कि क्या है, इस लेंस का पावर कम है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यदि कनकेव लेंस का बात मान के चले, तो कनकेव लेंस का क्या होगा, इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से लाइट आएगा, या तो ऐसे चला जाएगा, तो आपका कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा। उसी तरीके से किसी केस में यहाँ पे भी बन सकता है, किसी केस में यहाँ पे भी बन सकता है। तो इसी लेंस का जितना ज्यादा ताकत होगा वो अपने पास रखना चाहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या देख सकते हैं हम लोग, पावर ऑफ द लेंस क्या बताता है कि कितना ज्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा इसको डाइवर्ज करेगा उतना वो इसके नजदीक मिलेगा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से नजदीक गिरेगा। अब देखिए, फर्स्ट केस क्या है, कम डाइवर्ज किया, मान लेते हैं कम डाइवर्ज किया, कम डाइवर्ज किया तो क्या होगा, इसके मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर पे जाके मिलेगा। यानी कि जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उतना ही नजदीक इसका फोकस बनेगा इस ऑप्टिकल सेंटर से। तो पावर वही बताता है किसी भी लेंस का कितना ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है और कितना ज्यादा डाइवर्जिंग पावर है। जितना ज्यादा उसका कन्वर्जिंग पावर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा वो पावर होगा, उतना ज्यादा उस लेंस का क्या होगा, पावर होगा। तो समझ गए होंगे। तो पावर हम लोगों को बताता है, मेजर करता है किसी भी लेंस का क्या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वो लेंस कितना कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका है। और दूसरा क्या होगा, जितना ज्यादा कन्वर्जिंग होगा यानी कि उसका फोकल लेंथ उतना छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस कहीं ना कहीं फोकल लेंथ से रिलेट कर रहा है रिलेट नहीं। जितना ज्यादा उसका पावर होगा यानी कि जितना ज्यादा वो कन्वर्जिंग होगा उतना छोटा उसका फोकल लेंथ होगा। तो डेफिनेशन यहां से आता है, डिफाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। यानी कि पावर को यदि हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, 1 ऑफ द एफ, और ये एफ आपका क्या होना चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए। ये कंपलसरी है कि फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ऑलवेज जब तक मीटर में नहीं होगा तब तक वो पावर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर, ठीक है। क्लियर है। पावर इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और जानने का कोशिश करते हैं। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जितना ज्यादा वो कन्वर्ज करेगा उतना उसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है। यहां से हम बता चुके हैं। और यहाँ पे जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, ठीक है, समझ चुके हैं। यानी कि आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पे लिख देते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ओके। और ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। समझ रहे, ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। देखिए अब आपका P है, अब इसका यूनिट होता है कुछ ना कुछ, किसी न किसी यूनिट से हम लोग पावर को मेजर करेंगे। तो जिस यूनिट से हम लोग पावर को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर, ठीक है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं किसी भी चीज के पावर को, लेंस के पावर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को। जिस इंस्ट्रूमेंट के करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायोप्टरमीटर, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डायोप्टरमीटर, और उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। समझ गए। अब देखिए, मान लेते हैं किसी भी लेंस का 1, और इसको दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है D, याद रखिएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी भी लेंस का क्या है, 1 डायोप्टर उसका क्या है, पावर है, ठीक है। इसका मतलब 1 डायोप्टर उसका पावर है, इसका मतलब क्या है कि उसका फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर है। ये आप लोग याद रखिएगा।
मीटर को सिर्फ हम लोग एम से ही दिखाते हैं, तो 1m। ठीक है, चलिए किसी भी लेंस का पावर यदि 1 डायोप्टर है, इसका मतलब क्या है, उस लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के केस में आपको कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। तो आपको एफ क्या लेना है, पॉजिटिव। किस केस में, जल्दी से बताइए, कन्वेक्स लेंस के केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, और एफ आपको क्या लेना है, नेगेटिव। किस केस में, कनकेव लेंस के केस में। समझ रहे? ये पूरा का पूरा क्या है, पावर ऑफ द लेंस के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दो लेंस मिला के उसका पावर बताया जाता है। तो पावर ऑफ द लेंस का जब भी हम लोग समेशन करेंगे, यानी कि यदि एक से ज्यादा आपका लेंस होगा, उसका यदि हम लोग को पावर निकालना है, क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग अलजेब्रिक सम कर देंगे। यानी कि मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। ठीक है, दोनों लेंस के पावर को हम लोग को जोड़ना है, दोनों लेंस का पावर को जोड़ना है। यानी कि इसका आपका पावर आ रहा है 5d और इसका आ रहा है -6d। ठीक है, और भी मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंस को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लेंस है 7d, यहाँ पे आपका लेंस है एक और। ठीक है, इसका -2d है। ये आपका सारे लेंस का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे। यानी कि 5 प्लस -6 प्लस 7 और प्लस -2। यदि हम लोग ऐसा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका पूरा का पूरा लेंस का क्या मिल जाएगा, मेरा पावर मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, 5 प्लस और माइनस क्या होता है, -6 प्लस 7 और -2। इसको यदि आपका वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 और -6 -1, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 7 और 5 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 12 और -6 और -2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4। तो ये 4 डायोप्टर क्या हो जाएगा, इसका पूरा इस लेंस को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो उसका पूरा का पूरा रिजल्टेंट जो पावर आएगा वो क्या आएगा, 4 डायोप्टर। तो यदि एक से ज्यादा आपका लेंस दिया हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम करके उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा होल थिंग रहा पावर ऑफ द लेंस के बारे में। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर फिर से और भी ज्यादा अच्छे से रिलेट करके वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सतर्क रहिए और तुम तंदुरुस्त रहिए। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।